वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का वीडियो नंबर 9वां है, लॉन्ग क्वेश्चन का। और यह क्वेश्चन जो है आपके 10 नंबर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 को समझाए। ठीक है, एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो यह क्वेश्चन लॉन्ग है और कंप्लीट थियोरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट थियोरिकल क्वेश्चन है, एकदम जैसे लैंग्वेज भाषा वाला क्वेश्चन है। जितना आप इसमें लिख सकते हैं यह लिखने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं समझिएगा तो फिर जो है दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग समझने का प्रयास जो है कीजिए। चलिए हम समझाते हैं। देखिएगा, यह प्रश्न कंप्लीट थियोरिकल कैसे है, आप लोग को जब आप पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर लिखना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, हमें पूछ रहा है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बताना है। तो यह एक नीति है स्वास्थ्य के लिए। नीति मतलब क्या होता है, नियम। यह एक नियम बना 2002 में, इसी को नाम दिया गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नियम कानून आया, यह पॉलिसी क्यों लागू किया गया, सारे चीज़ों को हमको ध्यान में देना पड़ेगा। तो चलिए, सन 2002 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति में आवश्यक फेरबदल किए तथा नई स्वास्थ्य नीति लागू की, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का नाम दिया गया। आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भारत सरकार, चूँकि यह नियम पहले भी बना था, लेकिन भारत सरकार को लगा कि इस नीति में कुछ चेंजेज करना चाहिए। ठीक है, तो सन 2002 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य नीति में, हेल्थ पॉलिसी में कुछ फेरबदल किया। ठीक है, और कुछ जो है नई स्वास्थ्य नीति लागू की, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का नाम दिया गया। ठीक है, आसान है। इस स्वास्थ्य नीति में वर्ष 2005, 2007, 2010 तथा 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यह जो नीति था, अब कोई भी नीति बनता है, नियम बनता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वह अजर अमर नहीं होता है। वह जो है एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमारा लक्ष्य फलाने ईयर तक जो है इस चीज़ को, इस नियम को हम लागू करते हैं और उतना तक इसका प्रभाव देखेंगे। ठीक है, जैसे लक्ष्य निर्धारित कर, जैसे बहुत ऐसे प्रोग्राम है हेल्थ के सेक्टर में जो 2030 तक, 2035 तक, 2025 तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया जाना है। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे एवेल्युएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि ये जो हम लागू किए थे, लक्ष्य जो हम इतना साल तक देखे थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से इस नीति के तहत 2005, ठीक है, 2005, 2007, ठीक है ना, 2005 के बाद 2007, 7 के बाद 10 और 10 के बाद 15, इन वर्षों में जो है प्राप्त किए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए। मतलब ये जो नीति बना ना 2002 में, तो 2002 में ही इस चीज़ को निर्धारित कर दिया गया था कि आगे 3 साल बाद यानी 2005 में, फिर उसके 2 साल बाद 2007 में, फिर उसके 3 साल बाद 2010 में, फिर उसके 5 साल बाद 2015 में कौन कौन से जो है हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को जो है निर्धारित कब कर दिया गया था, 2002 में ही निर्धारित कर दिया गया था। समझ गए। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था, ताकि समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को और उन्नत बनाया जा सके। अब जाहिर सी बात है कि कृषि हो गया, तो कृषि के क्षेत्र में कोई नीति बनेगा तो कृषि को बेहतर बनाने के लिए होगा। इसी प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में कोई नियम बनता है तो वह परिवहन को सशक्त बनाने के लिए होता है। तो सबका अपना अपना क्षेत्र में नीति नियम बनता है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 2002 का हेल्थ पॉलिसी है, उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पज ये था कि जो भी जन समुदाय है, जो भी व्यक्ति समुदाय में रहते हैं, उसका बेहतर स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए, तथा समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को और उन्नत बनाया जा सके। इस उद्देश्य के साथ जो है 2002 का हेल्थ पॉलिसी शुरू किया गया। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो लिखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य ये था कि जन समुदाय का बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करना तथा समुदाय एवं राष्ट्र स्तर पर स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाया जा सके। इसलिए यह नीति जो है शुरू किया गया, इसका यही मुख्य उद्देश्य था। समझ रहे हैं। जन समुदाय मतलब लोग जहाँ रहते हैं, जिस समुदाय में लोगों के जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, और राष्ट्र मतलब नेशनल, और
नेशनल और समुदाय में जो कम्युनिटी में जो लोग हैं उसके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। समझ गए। चलिए देखिए, कहानी की तरह मन में अगर आप रखते हैं तो आराम से लिख पाइएगा, अगर रटिएगा तो फिर रटने में बहुत चीज़ भूल भी जाता है लोग, ठीक है। खासकर जब लिखने के समय आएगा तो रटा हुआ चीज़ भूलने लगता है आदमी। इसके लिए वर्तमान में मौजूद बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर जोर दिया गया तथा आवश्यकता अनुसार कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश को बढ़ाने के भी कही गई। अब इस नीति जब बदलाव हो रहा था 2002 में, तो इसमें यह भी कहा गया कि वर्तमान में प्रेजेंट में जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्ध जो भी ढांचे हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, उसमें सुधार जो है लाने पर जोर दिया गया तथा आवश्यकता अनुसार जो भी कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसमें निवेश को बढ़ाने के लिए कही गई। निवेश मतलब होता है कि खर्च उस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कहा गया। जब खर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य का फैसिलिटी अच्छा होगा। समझ गए ना। तो इस नीति में कहा गया कि मौजूदा जो अभी का ढांचा है, अभी का जो समय है, यह इस हिसाब से नहीं है कि लोगों को और देश को और समुदाय के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि हो। तो इसके लिए जो बुनियादी ढांचा है उसमें वर्तमान में सुधारने पर जोर दिया गया और साथ में आवश्यकता अनुसार कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है उसमें निवेश को भी बढ़ाने के लिए, मतलब पूंजी भी बढ़ाने के लिए कही गई इस नीति में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद है देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में पोलियो, कुष्ठ रोग एवं लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जैसी बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। अब 2002 जो नीति बना था इसमें कुछ बीमारियों को ख़त्म करने का जो है उन्मूलन करने का भी जो है लक्ष्य रखा गया। कौन कौन से? पोलियो, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जैसी बीमारियों को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। साथ ही क्षय रोग, मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण का भी लक्ष्य रखा गया। साथ ही टीबी हो गया, मलेरिया हो गया और अन्य वेक्टर जनित जो बीमारी है उसको नियंत्रण जो है उस पर रखने का लक्ष्य जो है इसी में रखा गया। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में कुछ बीमारी है जिसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। उन्मूलन में कौन कौन सा है? कुष्ठ रोग है, पोलियो है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है जैसे बीमारियों को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया तथा कुछ बीमारी है जिसको नियंत्रण के जो है लक्ष्य रखा गया, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया और अन्य जो वेक्टर जनित संक्रामक रोग था वह जो है उसको नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया। तो याद रखिएगा, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया और अन्य वेक्टर रोगों का जो है नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया तथा पोलियो हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस हो गया, इस तीनों रोग का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया तथा इधर इस तीनों का जो है नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिएगा। इस स्वास्थ्य नीति में एड्स जो कि एक अत्यंत खतरनाक बीमारी है तथा धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, इसकी शून्य वृद्धि दर प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया। मतलब अब इस बीमारी में जो एड्स था, एड्स पर भी बात की गई। एड्स पर क्या बात की गई? तो एड्स के बारे में ये कहा गया कि एड्स जो एक खतरनाक बीमारी है तो यह धीरे धीरे जो अपना पैर पसार रही है, इसमें ऐसा काम किया जाए कि इसका वृद्धि जो है 0% हो, मतलब जितना है उतना ही रहे, वृद्धि इसमें इस बीमारी के मतलब और ज़्यादा जो है मरीज इससे संक्रमित ना हो, इससे और ज़्यादा बढ़ाव ना हो, वृद्धि ना हो, यानी 0% वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो आप लोग ये बीमारी के बारे में समझ गए। चलिए क्या क्या समझे? तो उन्मूलन में कौन कौन सा है? कुष्ठ रोग, पोलियो, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है, ठीक है। नियंत्रण वाला में क्षय रोग, मलेरिया और वेक्टर जनित जो भी बीमारी है उसको रखा गया तथा एड्स को 0% लक्ष्य प्राप्त करने के जो है कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर, यहाँ पे शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर जो कि किसी समुदाय तथा राष्ट्र की स्वास्थ्य स्थिति को प्रदर्शित करने वाले मुख्य संकेतक इंडिकेटर है में कमी लाने का लक्ष्य भी इस स्वास्थ्य नीति में रखा गया। माय डियर, अब इस नीति के अंतर्गत ये भी चीज़ें रखा गया, लक्ष्य रखा गया। क्या रखा गया कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, दोनों के मृत्यु दर में जो है दोनों के मृत्यु दर को जो है क्या किया गया? देखिए शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर जो कि किसी भी समुदाय हो गया, किसी भी राष्ट्र हो गया, उसके एक स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने वाला मुख्य संकेतक होता है। इसमें कमी लाने का भी लक्ष्य जो है इस नीति में रखा गया।
अब जाहिर सी बातें हैं, किसी देश में अगर बहुत ज़्यादा जो है माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान हो गया या लेबर के दौरान जो है फीमेल का मृत्यु हो जाता है, औरत माँ की मृत्यु हो जाती है, तो वो मातृ मृत्यु दर होता है। उसी प्रकार से बात किया जाए बच्चे का, बच्चा जन्म लेने से लेकर और बच्चे के कुछ समय यानी शिशु अवस्था में जो मृत्यु हो जाता है तो वह मातृ मृत्यु दर, गर्भ में भी मृत्यु हो जाता है तो वह जो है शिशु मृत्यु दर होता है। तो जैसे किसी राष्ट्र में शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर अगर अधिक होगा तो वह जो है बताएगा कि इस राष्ट्र का स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं है। ठीक है, अगर जिस राष्ट्र का मृत्यु दर कम हो, मातृ मृत्यु दर कम हो, तो वह बताता है कि इस राष्ट्र का स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगा। ठीक है, तो यह भी लक्ष्य रखा गया कि इस दोनों में कमी जो है लाने का भी लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इस सब के अलावा स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय का दायरा बढ़ाना, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को बढ़ाना भी इस स्वास्थ्य नीति में लक्ष्यों को शामिल थे। अब बात आती है पैसे की, तो पैसे की बात में इस नीति में यह जो है कहा गया कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो खर्च होने वाला जो दायरा है वह जो है क्षेत्र जो है वह बढ़ाया जाएगा। मतलब जो पहले 2 रुपया खर्च होता है तो उस 2 रुपया को बढ़ाकर अब 4 रुपया खर्च किया जाएगा इस क्षेत्र में। तो यह जो है यहाँ पे बढ़ाया गया, मतलब कुल व्यय का दायरा भी बढ़ाया गया। साथ में राज्य सरकार को जो अनुदान केंद्र सरकार से मिलता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो यह अनुदान बढ़ाने के लिए भी जो है काम किया गया, लक्ष्य रखा गया। तो ये सारे काम जो है यह पैसे वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया इस नीति के अंतर्गत। ओके, आगे देखिए आगे क्या कहता है इस नीति में। इस नीति की अनुपालन में केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ने जो है स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार नर्सिंग सेवाओं में सुधार करके बढ़ावा दिया जाएगा। अब इस नीति के अनुपालन में मतलब ये जो 2002 का जो हेल्थ पॉलिसी है, इस नीति के अनुपालन में मतलब इसके समक्ष में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ केंद्रीय स्वास्थ्य जो परिषद है, इन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया? जिसके अनुसार मतलब इस जो है प्रस्ताव के अनुसार नर्सिंग सेवाओं में सुधार करके जो है बढ़ावा दिया जाएगा इन सभी चीज़ों को। तो जाके जो है यह चीज़ें सीधा समझिए कि इस नीति के समक्ष मतलब अनुपालन में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने स्वास्थ्य से रिलेटेड एक जो है प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव को पारित किया, जिसके अनुसार नर्सिंग सेवाओं में सुधार करने का जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा जो है इस प्रस्ताव में कहा गया कि जो भी नर्सिंग सेवा है उसमें सुधार किया जाए, इसके लिए जो है इसमें बढ़ावा दिया गया इस प्रस्ताव में। ठीक है, जैसे नर्सिंग सेवाओं में नर्सिंग शिक्षा हो गया, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग वगैरह वगैरह नर्सिंग शिक्षा हो गया, स्टाफ नर्स हो गई। ठीक है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट नर्सों के लिए बेहतर प्रणाली व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत जो है कुछ शिक्षा का भी जो है नर्सिंग सेवा में शिक्षा का भी जो है बेहतर तरीके से करने के लिए जो है नीति बनाया गया। जैसे नर्सिंग शिक्षा हो गया, स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण के लिए हो गई, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट जो नर्स है उसको बेहतर प्रशिक्षण मिले, ऐसा जो है व्यवस्था इस नीति में किया गया। ठीक है, आगे देखिए नर्सों को, यहाँ पे नर्स होगा, देख लीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है। नर्सों को पीएचडी कराने के लिए राष्ट्रीय सहयोग निधि की स्थापना की गई। इस नीति के अंतर्गत ही नर्सों को पीएचडी मतलब नर्स में पीएचडी कराने के लिए सहयोग निधि की स्थापना की जाएगी, ऐसा कहा गया। ठीक है, CGFNS के लिए भारत में परीक्षा केंद्र खोले गए। CGFNS देख लीजिए, CGFNS, ठीक है, इसके लिए भारत में परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कहा गया। विशेष पाठ्यक्रमों को निर्धारण इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। इस नीति में यह भी कहा गया कि कुछ विशेष पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका निर्धारण इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC जो कि अभी भी है, इसके द्वारा किया जाएगा, इस नीति के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, उसके बाद है अलग अलग प्रकार के नर्सिंग पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण, रिवीजन एवं संशोधन किया जाएगा, इस नीति के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा नर्सों के महत्व को समझा गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना में नर्सों का कार्यदल गठित किया गया। अब नियोजन प्रक्रिया के द्वारा नर्स का क्या महत्व है इसको समझा गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके अंतर्गत नर्सों का एक कार्यदल जो है क्या किया गया, गठित किया गया। समझ गए।
10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 100 करोड़ व 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आपका यही हेल्थ पॉलिसी 2002 था, जिसमें आपको ऊपर से लेकर इसके पूरे डिटेल को मैं एक एक करके बता दिया हूँ। एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं, चूँकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्योर यह थियोरिकल है, इसमें कहीं कुछ देखें पॉइंट वगैरह, लेकिन मैं आपको इस तरीक़ा से समझाया हूँ ना कि आपको समझना आसान था। देखिए क्या कहता है, चूँकि यह एक पॉलिसी है तो इस पॉलिसी को भारत सरकार ने लाया, ठीक है, लाया 2002 में। तो इससे पहले भी पॉलिसी हेल्थ के क्षेत्र में चल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने जो 2002 में पॉलिसी लाई, जिसे हेल्थ पॉलिसी 2002 कहा गया, इसमें कुछ आवश्यक फेरबदल किए गए पहले वाले में और नई स्वास्थ्य नीति लागू की गई, ठीक है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत, मतलब जो 2002 वाला नीति है, इसके अंतर्गत पहले ही ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2005, 2007, 2010 और 2015 में हमें क्या क्या जो है लक्ष्य निर्धारित करना है, क्या क्या प्राप्त करना है, इन सभी सालों का लक्ष्य पहले ही 2002 में ही निर्धारित कर लिया गया, ठीक है, समझ गए। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2002 है, इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि जन समुदाय को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, इसका सुनिश्चित करना, तथा समुदाय व राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर कैसे बनाया जाए, उन्नत कैसे बनाया जाए, इसके लिए जो है इसमें बताया गया, ठीक है, लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा जो वर्तमान में यानी जो 2002 में जो बुनियादी ढांचे था हेल्थ के सेक्टर में, इसको सुधारने के लिए जोर दिया गया तथा आवश्यकता अनुसार कुल सार्वजनिक, मतलब टोटल जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उस पर निवेश को बढ़ाने के लिए, पूंजी लगाने के लिए भी जो है कहा गया, ओके, लक्ष्य रखा गया। आगे अब बात आती है बीमारी के बारे में। तो इसी नीति के अंतर्गत 2002 में पोलियो, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जैसे बीमारियों को उन्मूलन का भी लक्ष्य जो है रखा गया, ठीक है, यानी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। अब कुछ नियंत्रण का भी लक्ष्य रखा गया, जैसे टीबी, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित जो बीमारी था, इसको कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया इसी 2002 के नीति के अंतर, ठीक है। उसके बाद एक इसी नीति के अंतर्गत एक जो बहुत खतरनाक बीमारी एड्स है, इसको धीरे धीरे जो अपना पैर उस समय पसार रहा था, उसको शून्य वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, मतलब इसको बिल्कुल रोक दे, बिल्कुल कोई वृद्धि ना हो, इसका लक्ष्य जो है रखा गया उस समय, ठीक है। आगे लक्ष्य रखा गया कि शिशु दर और मातृ मृत्यु दर को जो है कम लाने का लक्ष्य रखा गया। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का अगर स्वास्थ्य स्तर को जानना है तो उसके शिशु और मातृ मृत्यु दर से आप जान सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र के अगर स्वास्थ्य स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए यह शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर एक मुख्य संकेतक होता है और इसी को जो है कमी लाने का लक्ष्य इस नीति में रखा गया, ओके। इसके अलावा भी जो है कुछ और लक्ष्य रखा गया, जैसे कुल व्यय कितना होगा, इसका दायरा बढ़ाना था हेल्थ के सेक्टर में, मतलब खर्च करने का दायरा बढ़ाना, ये लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, इस स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात आता है कि इस नीति के अंतर्गत ही एक हमारा केंद्रीय जो स्वास्थ्य परिषद है, इन्होंने एक जो है प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव के अंतर्गत यह सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ने नर्सिंग सेवाओं में सुधार करने के लिए जो है बढ़ावा दिया, ऐसा इन्होंने जोर दिया, ठीक है। प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्ताव में ये लाया कि नर्सिंग सेवाओं को बेहतर जो है बनाना है, इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया इसी के अंतर्गत, इसी नीति के अंतर्गत, ठीक है। अब नर्सिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के बढ़ावा देने के लिए मतलब क्या है, तो नर्सिंग शिक्षा को बेहतर बनाना, स्टाफ नर्स हो गई, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट जो नर्स होती है उसको बेहतर और जो है प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए, ऐसा प्रस्ताव लाया गया। नर्सों को PhD कराने के लिए राष्ट्र के तरफ से सहयोग निधि की स्थापना की जाएगी, ऐसा ही नीति में प्रस्ताव में लाया गया। CF है, देख लीजिए, CGFNS के लिए भारत में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, ऐसा इसमें लाया गया। विशिष्ट पाठ्यक्रमों का निर्धारण इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, ऐसा बताया गया, ठीक है। उसके बाद
अलग अलग नर्सिंग पाठ्यक्रमों का समय समय पर पुनरीक्षण हो, रिवीजन हो, संशोधन किया जाएगा, ऐसा इस नीति के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, आगे कहा गया कि नियोजन प्रक्रिया के द्वारा नर्सों को महत्व को समझा गया इसी नीति के अंतर्गत, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में नर्सों को कार्यदल को गठित किया गया। ठीक है, इसी नीति के अंतर्गत अब जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके लिए 100 करोड़, वह 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 300 करोड़ की रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। और यहीं पर आपका द इंड हो जाता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। इसको मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, इसको ज़्यादा नहीं 2 से 3 बार आप खुद एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट। अब यहाँ पे देख लीजिए जो इंग्लिश वाले हैं, अगर वो हिंदी में अभी तक समझ लिए तो इंग्लिश में लिखना उनका अपना बस की बातें हैं। अगर इंग्लिश बेहतर है तो आप आराम से जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आप बेहतर तरीके से इंग्लिश में डील कर सकते हैं। अगर आप रटते हैं तो फिर आपसे डील नहीं हो पाएगा, फिर आप रटाने वाले हैं तो उसके लिए फिर आप रटते रहिए। यहाँ पे मैं आपको PDF दे दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।